अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है उमर अकमल सागा। अच्छा, अब आज का एडिटोरियल मैंने इसलिए लिया है कि देखें, काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी हम डॉन एडिटोरियल अभी मतलब पहले आदत नहीं है पढ़ने की, अब हम नया पढ़ना स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें देखा कि ये चीज़ आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है जिस चीज़ में ना, वहाँ से आप लोग स्टार्ट करें। इसको छोड़ दें कि ये चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है तो स्पोर्ट्स का पेज पढ़ें, शोबिज़ का पढ़ना है तो शोबिज़ का पढ़ लें। तो आप बेसिक आपका होना चाहिए कि जी आप देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, ग्रामर देखें और इसको भूल जाएं कि जी आपका ये पेपर में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अब जिस तरह आज ये एडिटोरियल में आपको करा रहा हूँ, इसमें ज़ाहिर है कोई चीज़ भी आपको इसमें पेपर से मुतालिक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बेसिक इसकी वजह ये है कि वो लोग जिनका स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है और पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं है और नया नया डॉन एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करें तो उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उनका बैकग्राउंड उनको सारा कुछ उसका पहले ही पता होगा। जब कोई भी हम ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल होता है तो काफ़ी लोगों को जिनको नहीं वो होता बैकग्राउंड वगैरह का पता, तो उनके लिए एडिटोरियल पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जिस तरह ये आज स्पोर्ट्स का एडिटोरियल मैं पढ़ने लगा हूँ तो काफ़ी लोगों को हिस्ट्री बैकग्राउंड सारा पता होता है, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप देखा करें जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप वो एडिटोरियल पढ़ा करें। अच्छा, अब ये आज का एडिटोरियल है। अब ये किस बारे में है? अब जैसे आपको पता है कि उमर अकमल जो है वो हमेशा न्यूज़ में ही रहता है अपने रवैये की वजह से और जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से। तो एक मरतबा फिर क्या हुआ कि PSL से पहले ना ये इसमें स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, मैच फिक्सिंग के हवाले से जो है इससे रब्ता किया गया, लेकिन इसने जो है इस बारे में वाक़े के बारे में PCB को नहीं बताया, क्योंकि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत आता है ICC का कि अगर कोई आपसे रब्ता करे मैच फिक्सिंग के लिए तो आपने फ़ौरन अपने जो है बोर्ड को उसको बताना होता है। लेकिन जैसे कि उमर अकमल ने नहीं किया तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल है, उसको स्टार्ट करते हैं। फॉर द अम्पटीन्थ टाइम क्या होता है? Used to emphasize that something has happened on many other occasions. अब कोई काम बहुत दफ़ा हुआ हो ना तो फिर उसको हम बोलते हैं umpteenth टाइम। अब जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक दफ़ा पहले उमर अकमल ये हुआ था कि स्टेडियम में इसकी पता नहीं किसी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह से लड़ाई हो गई थी और 2-3 दफ़ा और भी है वो इस तरह की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों में मुलविस रहा है। तो उन्होंने कहा पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। फॉर द अम्पटीन्थ टाइम के बंदा भूल ही जाए कि भाई कितनी दफ़ा हुआ है, कि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है। उन्होंने कहा फॉर द अम्पटीन्थ टाइम राइट batsman Umar Akmal appears to have brought the gentleman's game into disrepute. उन्होंने कहा ये दाएं हाथ का बल्लेबाज है कौन? उमर अकमल। appears to have brought, ऐसा लगता है कि वो ले आया है किसे? The gentleman's game है into disrepute, और उसे किस चीज़ में ले आया? disrepute क्या होता है हमारे पास? Disgrace, insult, the state of being held in low esteem by the public. तो इन्होंने इसको क्या है? डिस्ट्रीब्यूट में ले आया। डेट टू ऑन द ईव ऑफ द हाई प्रोफाइल पाकिस्तान सुपर लीग, और वो भी कब आया है? ऑन द ईव ऑफ होता है इमीडिएटली प्रायर टू समथिंग, क्योंकि अभी उसके फौरन बाद जो है वो PSL शुरू होना था और उससे बिल्कुल पहले जो है इमीडिएटली प्रायर टू समथिंग, जस्ट बिफोर समथिंग, समटाइम्स लिटरली मीनिंग ऑन द इवनिंग बिफोर समथिंग। और तो जैसे ही वो PSL स्टार्ट होना था तो उससे पहले जो है वो जो है, और ये सारा कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूट में कम लाया है, उसे PSL से फ़ौरन पहले उस टाइम लेके आया। ही हैज़ बीन ड्यूली सस्पेंडेड बाय द PCB, और उसे क्या है? सस्पेंड कर दिया गया है। किसकी जानिब से? PCB की जानिब से। अब आगे है द यंगेस्ट ऑफ 3 ब्रदर्स टू हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट। उन्होंने कहा कि 3 भाइयों में जो सबसे छोटा था और जिसने रिप्रेजेंट की, जिसने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की, किसमें? इंटरनेशनल क्रिकेट में। आगे बताना है कौन? अकमल सिंस हिज डेब्यू इन 2009, और 2009 में अपने कैरियर का आगाज़ किया अकमल ने। हैज़ गेन्ड अ रेपुटेशन, और उसने क्या हासिल कर ली है? रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या होता है? जो लोग आपके बारे में सोचते हो ना, ये अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। जिस तरह वाइड स्प्रेड बिलीफ दैट समवन इज समथिंग दैट हैज़ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, तो उसने ये रेपुटेशन हासिल कर ली है। किस चीज़ की रेपुटेशन? फॉर फ्लाउटिंग द रूल्स। फ्लाउटिंग होता है हमारे पास किसी चीज़ को ओपनली आप डिसरिगार्ड कर दो, बिल्कुल कवानीन की खिलाफ वर्जी करो, डिफाई, तो उसको हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है? कि फ्लाउट किया है। तो उसने कहा यहाँ पे भी इसने रेपुटेशन हासिल कर ली है। किस चीज़ की? फॉर फ्लाउटिंग द रूल्स, के कवानीन को तोड़ने की। एंड आर्गुइंग विद टीम ऑफिशियल्स, और बहस व तकरार करने की किसके साथ? विद टीम ऑफिशियल्स।
एंड दो ही हैज बीन पेनलाइज्ड, और मतलब उसे जो है वो माजी में भी सजा दी गई है, सस्पेंडेड एंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम ऑन काउंटलेस ओकेजन्स। उन्होंने कहा ना सिर्फ उसको सजा दी गई है, उसको सस्पेंड किया गया पहले भी, और क्या टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है, और काउंटलेस ओकेजन मतलब मुताद्दद बार उसे ड्रॉप कर दिया गया है। ही हैज ब्लंडर्ड टाइम एंड अगेन। ब्लंडर्ड ये होता है कि आप दोबारा मेक अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक, एक्ट और स्पीक क्लमसीली, ठीक है। और इसमें उसने दोबारा जो है वो गलती की है, टाइम एंड अगेन, बार बार गलती की है, वो सुधरा नहीं है, उसको पेनलाइज किया गया, सस्पेंड किया गया, टीम से ड्रॉप किया गया, लेकिन वो बार बार जो है वो गलती अपनी दोहराता रहा है, ठीक है। दिस टाइम थिंग्स आर मोर सीरियस, लेकिन उनका इस दफ़ा जो वाक़यात हैं और जो हालात लग रहे हैं वो क्या है, वो मज़ीद सीरियस लग रहे हैं। हिज स्विफ्ट सस्पेंशन ये है कि फ़ौरन उनको सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पहले तो ये होता था इंक्वायरी हो रही है, कमेटी बैठ रही है, चल रहा है, लेकिन इसमें जो हुआ है तो फ़ौरन इसकी सस्पेंशन हो गई। तो यहाँ से लगता है कि जी इस दफ़ा मामला जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। और किसने सस्पेंड किया? बाय द PCB अंडर द एंटी करप्शन कोड। और ये किस फ़ौरन क्यों उनको करना पड़ा? क्योंकि ये एंटी करप्शन कोड इसमें ये आता है कि अगर आपको कोई अप्रोच करे मैच फिक्सिंग के लिए तो आपने फ़ौरन अपने बोर्ड को बताना है। तो उन्होंने कहा कि ये एंटी करप्शन कोड के तहत जो है वो PCB ने इसको सस्पेंड किया। इसको किसने? PCB ने इसको उमर अकमल को। वेडनेसडे नाइट कुड स्पेल डूम। उन्होंने कहा ये क्या है? कुड स्पेल डूम। स्पेल डूम ये होता है कि आप इस बात की तरफ इशारा करो कि भाई बहुत बुरा अंजाम होगा। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसका बहुत बुरा अंजाम होगा फॉर हिज क्रिकेटिंग कैरियर। किस चीज़ के लिए बुरा होगा? इसके जो क्रिकेटिंग कैरियर है उसके लिए बुरा होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स के मुताबिक द प्लेयर वॉज अप्रोच्ड, प्लेयर को अप्रोच किया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उसे अप्रोच किया गया, उसने कुछ नहीं किया था। द प्लेयर वॉज अप्रोच्ड, किसकी जानिब से किया गया? बाय द बुकीज, बुकीज की जानिब से उसे अप्रोच किया गया। अ डे बिफोर द PSL 5 किक ऑफ होता है स्टार्ट होना। उन्हें कहा PSL से एक दिन पहले इसको अप्रोच किया गया बुकीज की जानिब से, और कब? PSL 5 के स्टार्ट होने से पहले। बट फेल टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द एंटी करप्शन ऑफिशियल्स, लेकिन वो नाकाम हुआ क्या? रिपोर्ट करने में इस इंसिडेंट को, इस वाक़े को। किसे? टू द एंटी करप्शन ऑफिशियल्स, एंटी करप्शन ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करने में नाकाम रहा उमर अकमल। एज पर द प्रोसीजर ले डाउन बाय द PCB एंड ICC, जैसा कि प्रोसीजर है, प्रोसीजर दिया हुआ है किसकी जानिब से? PCB की जानिब से एंड ICC की जानिब से। इट्स अ केस नॉट टू डिसिमिलर टू दैट ऑफ डैशिंग ओपनर शर्जील खान। और उनका ये केस जो है वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है किस केस से, कि ये एक और केस 2017 में किसका हुआ था? ओपनर था हमारा शर्जील खान, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और वहाँ क्या हुआ था? हु वॉज ऑल्सो एब्रप्टली विड्रॉन, और उसको भी विड्रॉ कर लिया। एब्रप्टली होते हैं फौरन विड्रॉ करा लिया गया था PSL से, एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द PSL 2017, और उसे सस्पेंड कर दिया गया था PSL 2017 से। एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में इसी वजह से उसे क्या किया गया था? सर्व्ड 2.5 years बैन, उससे 2.5 साल के लिए है वो उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज बीन नो स्ट्रेंजर टू बैड बॉयज हु मे बी गुड परफॉर्मर्स ऑन द क्रिकेट फील्ड बट एंड अप बीइंग in the news for all the wrong reasons। अब ये कह रहे हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट जो है वो नहीं है क्या? स्ट्रेंजर, अजनबी। किस चीज़ के? टू अ बैड बॉयज़, यानी कि पहले भी इस तरह के जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो क्रिकेटर्स पहले भी आए हैं माजी में भी, ये नहीं कोई उमर अकमल पहला नहीं है। तो ये क्रिकेट जो है वो स्ट्रेंजर नहीं है इस तरह के वाक़यात से, भरी पड़ी है पहले भी। हो मे बी अ गुड परफॉर्मर ऑन द क्रिकेट, उन्हें किस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है कि ऐसे क्रिकेटर्स से जो कि क्रिकेट में तो गुड परफॉर्मर होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देते होंगे, बट एंड अप बीइंग इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। लेकिन क्या है, वो ज़्यादा मशहूर किस चीज़ में हो जाते हैं कि बीइंग इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीज़न, के गलत बातों की वजह से जो है वो न्यूज़ में आ जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। तो अकमल टू वॉज हेल्ड एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑन पाकिस्तान क्रिकेट हॉराइजन। उन्होंने कहा अकमल भी जो है वो हेल्ड, उसको भी सराहा गया था किस हवाले से कि एक बेहतरीन जो है वो ब्राइटेस्ट जो है वो स्टार साबित होगा पाकिस्तान के उफक पे, आपके क्रिकेट के उफक पे। मतलब उन्होंने कहा कि जी नया सितारा आ गया। जब ये आया था कब? आफ्टर हिज डेजलिंग एंट्री इनटू द गेम, जब इसने अपनी एंट्री दी थी, यानी कब? 2009 में जब डेब्यू किया था। तो इसे कहा गया था कि भाई हमें एक बड़ा अच्छा जो है यंग टैलेंट मिल गया है। बट ही हैज़ फेल्ड टू फाइंड अ परमानेंट प्लेस, लेकिन वो नाकाम रहा है क्या करने में? टू फाइंड अ परमानेंट प्लेस, एक मुस्तकिल जगह हासिल करने में। कहाँ? इन द टीम में मुस्तकिल जगह हासिल करने में नाकाम रहा है। मेनली टू
हिज एरेटिक बिहेवियर। और हमारे पास ये एरेटिक क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल, इनकंसिस्टेंट। और ये क्यों नाकाम रहा है, अपने एरेटिक बिहेवियर की वजह से, अनप्रिडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इसकी वजह से। The complete relocation of the PSL to Pakistan this year is touted as the best thing to have happened to national cricket in nearly a decade. उन्होंने कहा ये कंप्लीट रीलोकेशन हुई है ऑफ द PSL, क्योंकि पिछली बार आपको पता है सारे मैचेस बाहर हुए थे, सिर्फ मेरे ख्याल में 2-4 मैचेस यहाँ पे हुए थे, सेमीफाइनल और फाइनल। तो लेकिन यहाँ पे इस दफ़ा क्या हुआ है, कंप्लीट रीलोकेशन हुई है पाकिस्तान की, और तमाम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। और वो उसको क्या कहा जा रहा था, इज टाउटेड एज द बेस्ट थिंग। टाउटेड होता है किस चीज़ की, आप बहुत ज़्यादा ये उसको एडवर्टाइज कर रहे हो, बोस्टफुली पब्लिसाइज कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, और उसको मतलब इस तरह कहा जा रहा था कि भाई इस तरह होने से क्या होगा कि ये एक बेहतरीन चीज़ होगी किसके लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इन नियरली अ डेकेड। क्योंकि जब से 2009 में वो श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था तो बिल्कुल ही उसके बाद से इक्का दुक्का छोटी मोटी टीमें तो आती रही हैं, लेकिन फुल फ्लैश टूर्नामेंट्स नहीं होते। तो उसके बाद इसको इस तरह टाउट किया जा रहा था कि 10 सालों में जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी, लेकिन उससे बिल्कुल फ़ौरन पहले ये वाक़या हो गया। बट विद एज मेनी एज 34 मैचेस टू बी हेल्ड इन 4 सिटीज़, और उन्होंने कहा कि कितने 34 मैचेस होने हैं 4 शहरों में। द लॉजिस्टिक एंड अदर चैलेंजेस कैन बी डॉन्टिंग, और उन्होंने कहा लॉजिस्टिक और दूसरे चैलेंजेस हैं हमारे पास वो क्या है, कैन बी डॉन्टिंग, यानी कि बड़े ही आप कह लें बड़े मतलब कि मतलब चैलेंज करेंगे सारी इंतजामिया को, इसको किस तरह मैनेज करना है। हैविंग सेड दैट क्या होता है, हैविंग सेड दैट इज ट्रांजिशनल फ्रेज दैट हैज बिकम मोर एंड मोर कॉमन इन स्पोकन लैंग्वेज। व्हेन पीपल से हैविंग सेड दैट, इट इज अ सिग्नल दैट दे आर गोइंग टू से समथिंग व्हिच विल कंट्रास्ट और डिसएग्री विद व्हाट दे सेड अ मोमेंट अगो। उन्होंने कहा अब क्या इससे वहाँ से कॉन्ट्रास्ट साबित करेंगे, जिस तरह ये कह रहे हैं कि आप विच विल कॉन्ट्रास्ट और डिसएग्री विद व्हाट दे सेड अ मोमेंट अगो। हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा कि ठीक है ये 34 मैचेस होंगे 4 शहरों में, और लेकिन क्या है, हैविंग सेड दैट द अथॉरिटीज सर्टेनली सीम वेल प्रिपेयर्ड टू काउंटर द चैलेंजेस। और उन्होंने कहा ये अथॉरिटीज़ है वो ऐसा लगता है कि वो वेल प्रिपेयर्ड है, वो तैयार है कि क्या करने के लिए, मुकाबला करने के लिए उन चैलेंजेस से जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कहाँ, PSL, कहाँ पे, PSL में PSL एक्स्ट्रावेगेंजा क्या होता है, आप कह रहे हैं एलेबरेट एंड स्पेक्टेकुलर एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन। उन्होंने कहा ये PSL एक्स्ट्रावेगेंजा है, विल प्रूव टू बी अ मोरल बूस्टर। उन्होंने कहा ये मोरल बूस्टर के पाकिस्तान का मोरल बुलंद करेगा फॉर द नेशन। और किसके लिए PSL मोरल बुलंद करेगा, फॉर द नेशन, इस पूरी हमारी जो कौम है उसके लिए। एंड नॉट फेस एनी फर्दर हिकअप्स। हिकअप्स क्या होता है, ये मैंने ये नीचे यहाँ पे लिखा था, हिकअप्स होता है, हिकअप इज अ स्लैंग टर्म फॉर शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन विद इन अ लॉन्गर टर्म प्लान, गोल और ट्रेंड। A hiccup can be used to describe the business actions of a particular company, a stock price downturn, or the stock market as a whole. तो उन्होंने कहा तो होपफुली ये है, ये मोरल बूस्टर साबित होगा हमारी कौम के लिए, और मज़ीद हमें हिकअप्स देखने को नहीं मिलेंगे, मज़ीद जो है इस तरह की रुकावटें आप कह लें कि वो नहीं आएंगी आफ्टर द अनफॉर्चुनेट अकमल सागा। और जिस तरह के हमें ये अकमल के सागा इसकी स्टोरी हमें देखने को मिली बिल्कुल PSL से पहले, तो उन्होंने कहा होपफुली जो है वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी स्मूथ जाएंगी। और ये जो बदकिस्मती से ये वाक़या हुआ है अकमल सागा, इस तरह का मज़ीद कोई हिकम हमारे पास PSL 5 में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एडिटोरियल था। तो ख़ासतौर पे मतलब स्पोर्ट्स का काफ़ी लोगों को शौक़ होता है। मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मैंने भी जो है सबसे पहले स्पोर्ट्स न्यूज़ से ही देखने से स्टार्ट किया था, और स्पोर्ट न्यूज़ से ही मैंने ये अखबार वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप लोग भी है जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट किया करें, इसको बजाय इसके कि सिर्फ डायरेक्ट एडिटोरियल पे जाएं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस वहाँ से आप लोग स्टार्ट करें ताकि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। बाकी जो है वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।